जय श्री कृष्णा। और कैसे हैं आप लोग? सारे बढ़िया? पहले से तबीयत कैसी है आप लोगों की? पहले से अच्छी है? अरे वेरी गुड। आजकल तो जो है फिटनेस विटनेस कर रहे हो, चलो करते रहो ऐसे ही। अच्छा, पढ़ भी रहे हो? हेलो एल्केन्स मैंने कहा था आपको पूरा कर लेना। हेलो एल्केन्स आज ये ख़त्म होने वाला है। 31 से 40 तक मैं क्वेश्चन डालूंगा, और जिसमें भी ये सारे IIT के आए हुए हैं क्वेश्चन है, ये JEE में, ठीक है ना। 2001 से 2019 तक के मैंने आपको 40 क्वेश्चन जितने बार भी थे, अभी 35 हैं, नेक्स्ट में हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 करके। देखिए इसमें क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीडली डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है? मतलब HBr का निकलना, यानी कि हाइड्रोजन और हेलोजन का निकलना। अब हाइड्रोजन हेलोजन कहाँ निकलेगा? जैसे देखिए, मान लीजिए अगर ये ब्रोमीन निकलता है, एल्कोहलिक होगा इसमें, हाँ चलिए, तो ब्रोमीन निकलेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, और ये कैसा बनेगा? अनस्टेबल। आप पूछेंगे क्यों अनस्टेबल बनेगा? देखो, जब डबल बॉन्ड पे परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर अफेक्ट करता है, डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव नहीं आ सकता, ट्रिपल बॉन्ड पे पॉजिटिव नहीं आ सकता, सिंगल बॉन्ड पे आ सकता है, ठीक है। तो ये जो कैटाइन है ये यहाँ अनस्टेबल है, तो ये नहीं बनेगा। अब देखो फिर वही कि यहाँ भी डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव है, ये भी नहीं बनेगा। अब थोड़ा सा इसको चेक करते हैं, ये डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव, इन दोनों में से कौन स्टेबल? तो ये तो बनेंगे नहीं। अब इस वाले को देखो, थोड़ा फिनाइल आया हुआ है, और फिनाइल में भी रेजोनेंस है, ये ऐसे करके बना हुआ है। जो आप तीसरा वाला देख रहे हो, थर्ड वाला, वो कुछ ऐसे करके है, ये ऐसे करके थर्ड वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर ये निकल जाए तो कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे। ये जो कार्बोकैटायन है वो कॉन्जुगेशन में आ रहा है इस तरीके से, ठीक है, या इस तरीके से भी आ रहा है, दोनों साइड से कॉन्जुगेशन में आ रहा है। तो जब कॉन्जुगेशन ज़्यादा मिल रहा है, किसको मिल रहा है कॉन्जुगेशन ज़्यादा? थर्ड वाले को। तो किस में से जाएगा बताओ? थर्ड में से HBr का रिमूवल होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। A unknown alcohol solution treatment with Lucas reagent to determine whether alcohol is 1 degree, 2 degree और 3 degree। देखिए, मान लीजिए एक आपने बीकर लिया और आपसे पूछ लिया जाए कि आप जो अल्कोहल पी रहे हो, यूज़ करते ना कुछ लोग, तो आप तो नहीं पी रहे हो, बहुत सारे लोग यूज़ करते, तो जो उनसे पूछा जाए कि भाई जब आप अल्कोहल पी रहे हो तो कौन सी डिग्री पी रहे हो? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो क्या है? टेस्ट ऑफ अल्कोहल, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट होता है। मान लीजिए ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है बताओ? ल्यूकास रिएजेंट कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, दिस इज द ल्यूकास रिएजेंट। अब मान लीजिए इसको अल्कोहल में डाल दें, इमीडिएटली टर्बिडिटी आ जाती है तो वो 3 डिग्री होगा, ध्यान रखना। इमीडिएटली टर्बिडिटी आ जाती है तो 3 डिग्री, विद इन 5 मिनट्स बाद आती है तो 2 डिग्री, और ऑन हीटिंग के बाद ही आती है तो वो 1 डिग्री होगा। तो इमीडिएटली कौन सा होगा? 3 डिग्री। और जब 3 डिग्री बनेगा तो वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होने वाली है? SN1 रिएक्शन। SN2 तो होगी नहीं 3 डिग्री में, मालूम है काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे, तो कौन सा वाला होगा? 3 डिग्री अल्कोहल बाई SN2 गलत है, 2 डिग्री गलत है, 3 डिग्री अल्कोहल बाई SN1 बिल्कुल सही है। तो दैट विल बी द आंसर। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन हीटिंग विद एक्वस KOH प्रोड्यूसेस एसिटाल्डिहाइड। तो देखो आइडिया से बता दूं, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, है ना। देखो अब हमसे पूछा है कि एक्वस KOH के साथ, तो एक्वस KOH का मतलब 2 OH आने हैं, 2 लीविंग ग्रुप होने चाहिए, तो 2 OH आ जाएंगे। तो इनमें से 2 लीविंग ग्रुप कहाँ दिख रहे हैं? एक तो यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ तो है ही नहीं है, तो इसको काट लो आप लोग, ठीक है। अब देखो, मान लो अगर इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरीके से ये बिसिनल डाइहेलाइड्स है, बिसिनल, बिस बोलते हैं इसको। बिसिनल का मतलब एडजेसेंट कार्बन से होते हैं। मान लीजिए आपने एक्वस KOH की रिएक्शन कराई, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी, यहाँ पर ये आ गई, ठीक है। अब मान लीजिए आपने इसको हीट कर दिया, तो ऑन हीटिंग पे क्या वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, तो ये निकल गया, तो एपॉक्साइड रिंग बन जाएगी, एपॉक्साइड रिंग बन गई। जबकि हमसे क्या पूछ रहा है? एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड के लिए उसको देख लेते हैं, तो ये तो गलत हो गया। अब इसको जैमिनल बोलते हैं,
जेमिनल क्यों है? क्योंकि एक ही कार्बन पे दोनों है। मान लीजिए आपने एक्वस रिएक्शन से कराया तो क्या हो जाएगा हमारे पास CH3 CH2 OH OH। ठीक है, हीट कर दीजिए, वाटर निकल जाएगा, वाटर निकलने पे क्या बन गया? एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये कहना चाह रहे हो ये CH है, ये भी CH होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा है 34 क्वेश्चन में, ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड विच शोज कंप्लीटली स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या है? SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन कहाँ पे होती है? जहाँ पे छोटा मॉलिक्यूल्स होता है, 1 डिग्री, 1 डिग्री में भी ये वाला, तो इन्वर्जन यहाँ पे होगा। ठीक है, SN2। अब ये क्या कह रहा है? एलिमिनेशन ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन। ये 2 ब्रोमोब्यूटेन है, अगर आप लोग इसका एलिमिनेशन कराएंगे सेट जैब रूल लगाना है। एल्कोहलिक QH NaOH के साथ होगा तो यहाँ से Br, ये अल्फा, ये बीटा है, तो बीटा से गया तो यहाँ पर 2 ब्यूटीन बनेगा। आप कहेंगे ये भी बीटा डैश है, हाँ, तो इससे जो बनेगा ना वो लेस, यहाँ पे कितने बताओ? एल्किन के बाद कितने सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हैं? 2। अब मान लीजिए बीटा है, यहाँ से आप लोग निकालते हो तो कितना एल्किन के बाद सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मिला? केवल 1 एल्किन के बाद। तो सेटजेब के अकॉर्डिंग एनी मॉलिक्यूल्स अंडरगो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, इन दैट केस मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन विल बी मोर स्टेबल। ये हॉफमैन वाला है, ध्यान रखिएगा, ये सेटजेब वाला है। ठीक है, तो डोमिनेंसी किसकी रहेगी? बनेंगे तो दोनों, मान लीजिए ये 90, मतलब मेजर ये हुआ, माइनर ये हुआ, लेकिन डोमिनेंसी किसकी होती है? प्रीडोमिनेंसी इसकी। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दैट इज द माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीडोमिनेंसी लेनी पड़ेगी आपको इसकी। तो कौन सा वाला सही है बताओ? ब्यूटीन 2, दैट इज द आंसर विल बी द ब्यूटीन 2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे थर्ड वाला है हमारे पास, नेक्स्ट वाला, रिएक्शन ऑफ ट्रांस 2 फिनाइल ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन। देखो ये है यहाँ पे, ये ट्रांस 2 फिनाइल ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन, ये ट्रांसपोजिशन मैंने बना दी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? एल्कोहलिक KOH करेंगे तो एल्कोहलिक KOH से क्या होगा? इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटेन रहती है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इस तरीके से है तो क्या हो जाएगा इसमें? मान लीजिए यहाँ से Br चला जाए, ठीक है, और यहाँ से H चला जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास? तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? अब आप पूछेंगे यहाँ से क्यों नहीं दिया हमने? यहाँ से इसलिए नहीं दिया, रिएक्शन ऑफ ट्रांस 2 फिनाइल ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन है, 1 2 फिनाइल। ठीक है, अब जब ये यहाँ से निकलेगा, जब ये यहाँ से निकलेगा तो हाइड्रोजन यहाँ से ना निकल करके यहाँ से निकलेगा, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को रिटेन रखने के लिए। ठीक है, तो कौन सा वाला हो जाएगा हमारे पास? कितना बना? 1 2 एंड 3, तो क्या बोलेंगे? 3 फिनाइल साइक्लोपेंटीन, 3 फिनाइल साइक्लोपेंटीन, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, एक बार नोट करिए। देखिए इसको करते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास ऑन हीटिंग फ्लोरोबेंजीन किससे ऑब्टेन होगी। ठीक है, तो देखिए फ्लोरोबेंजीन के लिए जैसा कि आपने डाइजीनियम सॉल्ट देखा होगा, पहले डाइजीनियम सॉल्ट बनाते हैं, है ना। डाइजीनियम सॉल्ट हमारे पास इस तरीके से बन जाता है, तो हम क्या करते हैं, ये डालते हैं HBF4, ठीक है, टेट्राफ्लोरोबोरोहाइड्रेट डालते हैं, तो इसको विल्ज-हीमर रिएक्शन बोलते हैं, विल्ज-हीमर रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ये फ्लोरोबेंजीन बनता है, साथ में BF3 बनता है, प्लस N2 निकल जाती है। ठीक है, तो ये वाला बनेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, विल्ज-हीमर रिएक्शन। तो क्या होगा बताओ, ये वाला होगा। पहले एनिलीन का डाइजोटाइजेशन करते हैं तो डाइजीनियम सॉल्ट बनेगा, डाइजीनियम सॉल्ट की रिएक्शन उससे करा देंगे, और यहाँ ध्यान रखिएगा केवल जनरली हीट करते हैं, हीट करने पे बनेगा, है ना।
नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है एसिटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ एक्सिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए एसिटाइल ब्रोमाइड ये होता है, ठीक है, इसको एसाइल ब्रोमाइड या एसिटाइल ब्रोमाइड बोलते हैं। अगर ये बना CH3MgI से रिएक्शन करा रहे हैं तो देखो पहले क्या होगा, इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारे पास हुआ CH3CO नेगेटिव से कुछ टाइम के लिए MgI लगा दीजिए और ये CH3 लगा दीजिए, Br यहीं रहेगा। फिर दोबारा से करिए क्योंकि एक्सिस बोल रहा है, तो इसमें दो तरीके के यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना। 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ किया जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो फिर सेम रिएजेंट यूज़ करेंगे आप लोग, तो क्या होगा, ये लीविंग ग्रुप निकल जाएगा इस तरीके CH3 C CH3 एंड CH3 एंड हाइड्रोलिसिस करने पे आ जाएगा तो क्या बना 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा सारे बच्चे कि एसाइल हैलाइड और ईस्टर्स, एसाइल हैलाइड और ईस्टर्स के लिए 2 मोल्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बना बताओ, ये रहा आंसर इसका 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। आप देखिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो जैसे एक है हमारे पास हीटिंग क्लोरोबेंजीन, है ना, एंड क्लोरल। देखिए क्लोरल ये होता है CCl3.CHO, इसको क्लोरल बोलते हैं। ये यहाँ पे इस तरीके से क्लोरोबेंजीन इसको बोलेंगे ना, तो 2 मोल्स ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन के, तो 2 मोल्स ये हुए। हम हीट करते हैं, वाटर निकल जाता है, वाटर निकलने पे ये बन जाता है हमारे पास CH, ठीक है ना, इस तरीके से। ये DDT की स्ट्रक्चर है ना। अब देखो इसका IUPAC नेम क्या होगा बताओ, 111 ऐसे बोलेंगे, 111 ट्राई क्लोरो 2,2, है ना, क्लोरोबेंजीन, 111 डाई क्लोरो 2,2 डाई क्लोरोबेंजीन इथेन। ये इसका IUPAC नेम हो गया। इसका कॉमन नेम बोले तो कॉमन नेम क्या होगा बताओ, DDT बोलते हैं ना, तो DDT के लिए होगा डाई क्लोरो, ध्यान दीजिएगा, डाई क्लोरो डाईफिनाइल, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, इसलिए बोलते हैं DDT। तो क्या बनेगा हमारे पास इसका ये आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद डाई एल्काइल, है ना, तो इसको कोरे हाउस रिएक्शन बोलते हैं। तो क्या होगा R2CU Li प्लस R-X, दिस इज द कोरे हाउस रिएक्शन, R प्लस RCU प्लस LiX, तो एल्केन बनता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोरे हाउस रिएक्शन है, बेस्ट प्रिपरेशन मेथड बोली जाती है एल्केन बनाने की, ठीक है। नेक्स्ट में करते हैं, और हेलो एल्केन्स अपना वी हैव डन, नाउ वी विल स्टार्टिंग एमीन्स और वट एवर एल्कोहल, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चन को करिएगा और नीट वाले बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, कोई प्रॉब्लम डाउट आती है तो आप पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।